हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन। आपका अपना चैनल जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के लेसन में हम ऐसे सेंटेंसेज के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं। इस लेसन में मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के सेंटेंसेज के बारे में बताऊंगा कि जब आप अपने से सीनियर से मिलते हैं तो आप किस प्रकार के सेंटेंसेज का यूज़ कर सकते हैं और जब आप अपने जूनियर से मिलते हैं तो आप किस प्रकार के सेंटेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं कि इस सेंटेंसेज में हम बात करने वाले हैं हाउ आर यू से रिलेटेड सेंटेंसेज की, यानी कि आप कैसे हैं ऐसा पूछने के लिए हम किस प्रकार से और भी अलग अलग सेंटेंसेज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि हाउ आर यू दोस्तों बड़ा ही ओल्ड सेंटेंस हो गया और आजकल इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता और इंडिया में भी काफ़ी जगहों पे हाउ आर यू इस प्रकार के सेंटेंसेस बंद हो गए हैं। पर इसका यूज काफ़ी जगहों पे आज भी किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा फॉर्मल सेंटेंस हो गया और फॉर्मल सेंटेंस का यूज करना हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर इससे रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सेंटेंस और बताऊंगा क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा कि आप 10 प्रकार से कैसे दूसरे व्यक्ति से उसका हालचाल पूछ सकते हैं। आप कैसे उससे पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा चल रहा है और आजकल काम कैसा चल रहा है, आपकी फैमिली कैसी है। इस प्रकार के सेंटेंसेज में लेसन में बात होगी। साथ ही साथ हम इस लेसन में बात करेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस अगर कोई बोल देता है तो हम उनका रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, यानी हम उन्हें जवाब कैसे देते हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि थैंक यू बोलने के कितने वेज हो सकते हैं। मैं आपको इस लेसन में थैंक यू बोलने के 10 से 15 तरीकों के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति आपको अलग अलग तरीकों से थैंक यू बोलता है तो हम उसको अलग अलग तरीकों से रेस्पॉन्स कैसे देते हैं, यानी हम उनका जवाब कैसे देते हैं। इसी के साथ हम इस लेसन में एक टॉपिक के बारे में और पढ़ेंगे, यानी कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को सॉरी बोल सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति आपको सॉरी बोलता है गलती पे तो आप उसे किस प्रकार से रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस लेसन में हम एक तो हाउ आर यू पूछना और उसका रेस्पॉन्स देने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम थैंक यू बोलने के और उसके रेस्पॉन्स के तरीकों के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति सॉरी बोलता है और कैसे उसे हम रेस्पॉन्स देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ आर यू। ये बड़ा ही बेसिक सेंटेंस माना जाता है और इसका यूज करना बड़ा ही फॉर्मल माना जाता है। काफी ओल्ड सेंटेंस है दोस्तों। हाउ आर यू का मीन होता है आप कैसे हो। ये एक फॉर्मल सेंटेंस होने के कारण इसका यूज हम अपने से सीनियर्स के साथ करते हैं, यानी कि जब भी आप अपने बॉस से बात करेंगे, फैमिली मेंबर जो आपका कोई बड़ा है या आप अपने रिलेटिव से बात करेंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। दोस्तों, इसका एक बेसिक आंसर है जो हर कोई देता है, आई एम फाइन। यानी जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू तो आप ऑलवेज कह देते हैं आई एम फाइन। आप आई एम फाइन का यूज थोड़ा कम कर दें। अगर आपको हाउ आर यू का आंसर देना है तो आप कह सकते हैं आई एम गुड, क्योंकि फाइन का मीन होता है कि कोई व्यक्ति हर तरीके से खुश है। आप गुड का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कि मेरे हाल अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम गुड। ये थोड़ा अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा ओल्ड भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसका दोस्तों हम आंसर दे सकते हैं फाइन थैंक्स व्हाट अबाउट यू। जब कोई व्यक्ति आपसे ये पूछता है हाउ आर यू तो आप उसे कह सकते हैं फाइन थैंक्स व्हाट अबाउट यू। दोस्तों, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग माना जाता है और बड़ा ही यूजफुल है और ज़्यादातर लोग इसी सेंटेंस का यूज करते हैं हाउ आर यू का रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि सेंटेंस में तीनों बातें की गई है। एक तो आपने अपना हाल बताया है कि मैं ठीक हूं और दूसरा आपने कहा है थैंक्स, आपका धन्यवाद, और तीसरा जो इसमें वर्ड है सेंटेंस है वहां पर कहा गया है व्हाट अबाउट यू, यानी आप कैसे हैं। इस छोटे से सेंटेंस में 3 बातें कही गई है। खुद का हाल बताया गया है, सामने वाले को हाउ आर यू पूछने के लिए धन्यवाद दिया गया है और तीसरा ये कहा गया है कि आप कैसे हैं। यहाँ सामने वाले से पूछ लिया गया हाथों हाथ ही कि मैं तो ठीक हूं पर आप कैसे हैं, आप बताएं। इसीलिए ये सेंटेंस बड़ा ही यूजफुल माना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो भी हाउ आर यू का ही मान ले कि पर्यायवाची हो सकता है, यानी फॉरेन कंट्रीज में इस सेंटेंस का बड़ा ही यूज होता है। जब कोई अपने जूनियर से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है तो वो हाउ आर यू पूछने के बजाय ये पूछ लेता है हाउ इज इट गोइंग। इसका प्रोनाउंस वो ऐसे करेगा हाउ इज इट गोइंग।
इसका मीन भी दोस्तों यही होता है कि आप कैसे हैं। इसका मीन आप ये भी ले सकते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, जो भी आप करते हैं उसके बारे में आप इसका आंसर दे सकते हैं इट्स गोइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू। यानी आप कह सकते हैं कि सब ठीक चल रहा है, और आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने बारे में बताओ, व्हाट अबाउट यू, कि आपका सब कुछ कैसा चल रहा है। दोस्तों इसका नेक्स्ट रेस्पॉन्स हो सकता है एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर आप सामने वाले से नहीं पूछना चाहते कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप व्हाट अबाउट यू नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट कह देंगे एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। दोस्तों वैसे तो हाउ आर यू के हाउ इज इट गोइंग के काफ़ी अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर समय फाइन हो, गुड हो या फिर अच्छी स्थिति में हो। कभी आपको नेगेटिव आंसर भी देने पढ़ सकते हैं। तो आप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन की जगह ये भी कह सकते हैं कि नथिंग इज गोइंग फाइन, यानी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो भी हाउ आर यू पूछने के लिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, इसका भी बड़ा यूज किया जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हाउ आर यू डूइंग। इसे हम कहेंगे हाउ आर यू डूइंग। कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, तो इसका सीधा सा मीन हो गया कि आप कैसे हो। इसका आंसर हम देंगे आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग गुड, और साथ में आप पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट यू। इसका हिंदी मीन हो गया मैं ठीक हूं, आप अपने बारे में बताओ। तो कभी भी अगर कोई आपको पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, आप कहेंगे आई एम डूइंग वेल, व्हाट अबाउट यू। अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउज योर लाइफ। दोस्तों हाउज योर लाइफ का मीन होता है कि आपका जीवन कैसा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम ये ऐसा पूछते हैं कि और क्या चल रहा है भाई जिंदगी में, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में हाउज योर लाइफ। हाउ आर थिंग्स का भी यही मीन हो गया कि आपकी जीवन में चीजें कैसी है, आपका लाइफ कैसी चल रही है। यहाँ इसका आंसर आप दे सकते हैं सेम एज ऑलवेज। सेम एज ऑलवेज का मीन हो जाएगा कि जिंदगी वैसी चल रही है जैसी हमेशा चलती आ रही है। यानी कि आपका दोस्त होगा तो आपको पता है कि उसकी लाइफ पहले से कैसी चलती आ रही है, तो आपको ऐसा आंसर दे सकता है। नेक्स्ट इसका एक इंटरेस्टिंग आंसर है कांट कंप्लेन। दोस्तों कांट कंप्लेन का मीन हो गया कि शिकायत नहीं कर सकते। यानी सामने वाला कह रहा है कि ठीक ठाक चल रही है जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, जितना मुझको चाहिए था उतना मिल रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, हम शिकायत कर नहीं सकते लाइफ से। नेक्स्ट इसका शॉर्ट आंसर आप कह सकते हैं ग्रेट। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है हाउज योर लाइफ, आप कह सकते हैं ग्रेट। इतना कह के भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। इसका आंसर और देख लेते हैं, आप कह सकते हैं नॉट बैड। नॉट बैड, कोई आपसे पूछता है हाउज योर लाइफ, आप कहेंगे नॉट बैड, यानी कि आप लाइफ से थोड़ा परेशान तो पर इतनी बुरी भी नहीं है। सो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो का मीन होता है कि ठीक ठाक चल रही है, थोड़ी खराब भी है और कुछ अच्छी भी है। यानी 50% आपकी लाइफ थोड़ी बिगड़ी हुई है और 50% अच्छा भी हो रहा है आपके साथ। सो का मीन होता है ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट्सअप। ये बड़ा ही यूजफुल फ्रेज है, यानी बड़ा ही यूजफुल सेंटेंस है जो किसी व्यक्ति को उसके बारे में पूछने के लिए बोला जाता है। व्हाट्सअप के काफ़ी मीन होते हैं आप कैसे हो, आपके क्या हाल चाल हैं, लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है। यानी इतनी देर हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े उन सभी का अर्थ के लिए व्हाट्सअप में आ जाता है। इसका यूज आप अपने से सीनियर्स के साथ नहीं कर सकते, ये बड़ा ही इनफॉर्मल सेंटेंस माना जाता है। इमेजिन करो आप अपने ऑफिस में जाते हैं और सामने से आपको आपके बॉस आते हुए दिख जाते हैं, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते व्हाट्सअप सर, आप उन्हें कहेंगे हाउ आर यू सर, हाउ इज इट गोइंग सर, या आप उन्हें कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग सर। आप उन्हें नहीं कह सकते व्हाट्सअप सर। पर यही आप सोचो कि आपका दोस्त सामने से आ रहा है तो आप उसे कह सकते हैं व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप ड्यूड, व्हाट्सअप मैन। तो इस प्रकार से इसका यूज आप अपने दोस्तों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं जो आपसे जूनियर हो। इसके काफी आंसर्स हो सकते हैं नथिंग न्यू। आप कह सकते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, जो कल तक चल रहा था वही है, नथिंग न्यू। आप ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन या एवरीथिंग इज गुड, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप में वो आपकी लाइफ की सभी चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, तो आप आंसर भी उसको ऐसा ही देंगे एवरीथिंग इज फाइन या एवरीथिंग इज गुड। आप ये भी कह सकते हैं नॉट गुड। नॉट गुड का मीन हो गया कि कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बिखरा पड़ा है। आप ये भी कह सकते हैं नॉट सो ग्रेट व्हाट्सएप। आप उसको हाथों हाथ ये पूछ सकते हैं कि मेरे तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, आप अपने बारे में बताओ, नॉट सो ग्रेट व्हाट्सएप। ऐसा भी आप उसे
कह सकते हैं। आप नथिंग न्यू के साथ भी व्हाट्सअप लगा सकते हैं, नथिंग न्यू व्हाट्सअप, यानी मेरी लाइफ में तो कुछ भी नया नहीं चल रहा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप बताओ। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ हैव यू बीन, या फिर कहते हैं हाउ हैव यू बीन अप टू लेटली। दोस्तों हाउ हैव यू बीन का मीन होता है, मान लो आप किसी व्यक्ति से कुछ टाइम पहले मिलते हैं, यानी 10-15 दिन या 10-15 दिन पहले या फिर महीने भर पहले, तो आप जब उससे महीने भर बाद मिलते हैं तो आप उससे कह सकते हैं हाउ हैव यू बीन, यानी ये जो 1 महीने का पीरियड था इसके बीच में आप कैसे थे, हाउ हैव यू बीन, आपकी स्थिति कैसी थी, सब कुछ कैसा चल रहा था। जब एक लंबे समय की बात होती है, चाहे 1 दिन की बात हो चाहे महीने की बात हो, तो हम उस व्यक्ति को पूरे समय के लिए पूछने के लिए कह देते हैं हाउ हैव यू बीन, यानी समय के बीच क्या हालचाल थे आपके। इसका आंसर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आई हैव बीन बिजी। यहाँ आप कह रहे हैं कि मैं पूरे महीने ही बिजी था, तो शायद आपसे मिल भी नहीं पाया, इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर हो सकता है आई हैव बीन आउट ऑफ टाउन, मैं शहर से बाहर था, मैं कस्बे से बाहर था। आई हैव बीन आउट ऑफ टाउन, मैं कस्बे से बाहर था। आप सिटी लगा सकते हैं, आई हैव बीन आउट ऑफ सिटी, तो यहाँ हो जाएगा मैं शहर से बाहर था। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हाट्स न्यू। यहाँ कोई व्यक्ति अगर आपसे सेंटेंस यूज कर रहा है तो उसका मीन हो गया कि और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया चल रहा है क्या, यानी पहले जो चल रहा था वो तो सामने वाले व्यक्ति को पता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नया है क्या आपकी लाइफ में, उसके बारे में आप उसे बताओ। आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल, यानी कुछ खास नहीं है यार, जो तेरे को पता है वही चल रहा है बस। या आप ये कह सकते हैं नथिंग टू टेल, बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जो पहले था वैसे का वैसा ही सब कुछ अभी चल रहा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउज योर फैमिली। दोस्तों इसका यूज तब किया जाता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको आपके परिवार के बारे में पूछता है, हाउज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। आप आंसर दे सकते हैं एवरीवन इज फाइन, सब ठीक है। ज्यादातर हम यही आंसर देते हैं, इसलिए मैंने यही आपको आंसर बताया। बाकी आप इसके आंसर कहीं और प्रकार से दे सकते हैं। आप कह सकते हैं माई मदर इज सिक, मेरी मम्मी बीमार है। आप ये भी कह सकते हैं माई ब्रदर इज नॉट फाइन, मेरा भाई ठीक नहीं है, उसको कोई दिक्कत है। तो इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको आंसर्स बताए थे, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, आप एक दूसरे के लिए भी एक दूसरे आंसर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हाउ आर यू फीलिंग। इसका यूज तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या उसे कोई दिक्कत होती है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग नॉसियस, ये इसके आंसर्स हो सकते हैं। इसके कई और भी आंसर्स हो सकते हैं, जैसे आई एम फीलिंग गुड का मीन हो गया मुझे अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग बैड का मीन हो गया मुझे बुरा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग नॉसियस का मीन हो गया कि मुझे अजीब सा फील हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम फीलिंग वोमिटिंग, मेरा उल्टी का सा मन हो रहा है। दोस्तों हमने हाउ आर यू पूछने के सभी तरीकों की बात की कि किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति से उसका हालचाल पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम किसी व्यक्ति को किस प्रकार से अलग अलग तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं जब वो आपके लिए कोई अच्छा काम करता है, यानी आप पे कोई फेवर करता है, आप पे कोई एहसान करता है। थैंक यू बोलने के दोस्तों कई तरीकों के बारे में मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। जैसे फर्स्ट मेथड है थैंक यू, जो आप बेसिकली बोलते आ रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ अच्छा करता है तो आप उसे कह सकते हैं थैंक यू, या आप उसे कह सकते हैं थैंक यू सो मच। आपको अगर लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम किया तो आप उसे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन या थैंक्स अ टन भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये कहना है कि आपने मेरी जो मदद की है उसके लिए धन्यवाद, तो आप ऐसा कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प। आप थैंक्स अकेला भी यूज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करता है तो आप उसे कह सकते हैं थैंक्स। साथ में आप डियर वर्ड लगा सकते हैं। डियर का मीन होता है प्रिय। प्रिय आपके लिए कोई भी हो सकता है, तो आप उसे कह सकते हैं थैंक्स डियर। यहां पर डियर जो है वो डियर नहीं बोलता, वो बोलता है डियर। थैंक्स डियर यानी धन्यवाद प्रिय। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जो हम थैंक यू बोलने के लिए यूज लेते हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू या दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दोस्तों इसका मीन भी होता है कि आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपको धन्यवाद। नेक्स्ट आप कह सकते हैं आई कांट थैंक यू इनफ, यानी आपको लगता है कि जो सामने वाले व्यक्ति ने काम किया है उसके लिए तो धन्यवाद भी कम पड़ सकता है, तो आप उसे कह सकते हैं आई कांट थैंक यू इनफ, यानी मैं तो आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकता, आपने इतना बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट है आई ओ यू वन। दोस्तों आई ओ यू वन का मीन होता है कि मेरे पे आपका एक एहसान रहेगा। जब भी आप मेरे से कोई काम कहेंगे मैं करूंगा, आपने मुझ पे एहसान किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है
आई हैव नो वर्ड्स। दोस्तों जब सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ इतना अच्छा काम कर देता है कि आपके पास शब्द नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप कह सकते हैं आई हैव नो वर्ड्स। नेक्स्ट है थैंक्स फॉर कॉलिंग। जब भी कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन पे बात करता है और प्रोफेशनल व्यक्ति कोई होता है तो आप उसे फ़ोन डिस्कनेक्ट करते समय कह सकते हैं थैंक्स फॉर कॉलिंग। आप कभी बैंक्स वगैरह में कॉल करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो व्यक्ति इस प्रकार से ही कहते हैं थैंक्स फॉर कॉलिंग, और साथ ही वो अपने बैंक या कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर कॉलिंग LSI। दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोल देता है, चाहे वो किसी भी तरीके से बोलो, तो आप किस प्रकार से उस थैंक यू का रेस्पॉन्स देंगे, यानी किस प्रकार से आप जवाब देंगे। मैं आपको जवाब देने की कई अलग अलग तरीके बताऊंगा और आप इन तरीकों का यूज किसी भी प्रकार के सेंटेंस के साथ कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोलता है। दोस्तों फर्स्ट हमारा सेंटेंस है यू आर वेलकम। ये बड़ा ही बेसिक सेंटेंस है और बड़ा ही यूजफुल भी माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे थैंक यू बोलता है तो आप उसे बेसिकली बोल देते हैं वेलकम, या फिर आप इसे कहते हैं यू आर वेलकम। इसका मीन होता है स्वागत है आपका, लेकिन आप हर समय ऐसा नहीं कह सकते। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपने अपने दोस्त से पैसे मांगे, उसने वो पैसे फ़ोन खरीदने के लिए इकट्ठे कर रखे थे। आपने कहा कि यार मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो। अब आपका दोस्त आपको पैसे दे देगा, जबकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो वो पैसे दे तो देगा, लेकिन उसको थोड़ी निराशा तो होगी, क्योंकि उसका जो काम होना था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसने पैसे आपको दे दिए। तो आप उसे थैंक यू कहेंगे, लेकिन वो आपको ऐसा नहीं कहेगा यू आर वेलकम, यानी स्वागत है आपका, आप जब चाहो मेरे से पैसे मांग सकते हो। इस प्रकार से वो नहीं कहेगा। या तो वो आपको कहेगा नो प्रॉब्लम, यानी कोई दिक्कत नहीं है यार, तू भाई है मेरा। या वो आपको कहेगा नो प्रोब। नो प्रोब का मीन होता है नो प्रॉब्लम, ये नो प्रॉब्लम का शॉर्ट है। या वो आपको कह सकता है नो वरीज, या फिर आपको कह देगा डोंट मेंशन इट। तो यहाँ हम थैंक यू के अलग अलग जवाबों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यू आर वेलकम अकेला इसका आंसर नहीं होता, क्योंकि अगर आपने यू आर वेलकम कहा तो दोस्त बड़ा खुश हो जाएगा। हो सकता है दूसरे दिन सुबह के वो आपसे फिर से पैसे मांग ले। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की। दोस्तों नो प्रॉब्लम, नो प्रोब, नो वरीज और डोंट मेंशन इट का यूज मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सिचुएशन के हिसाब से हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थैंक यू का जो रेस्पॉन्स है वो है इट्स माई प्लेजर। दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लो आपके ऑफिस की छुट्टी हो गई और आप आ ही रहे हो बाहर, कि आपने देखा कि जो आपके रूम की लाइट थी वो आपको बंद करनी है। जैसे ही आपने रूम की लाइट बंद की, वो बंद करते समय आपको आपके बॉस ने देख लिया, तो बॉस ने आपसे कहा थैंक यू, तो आप बॉस से कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर। दोस्तों इट्स माई प्लेजर का मीन होता है कि मुझे ये काम करके खुशी होती है, आनंद मिलता है। वहां पर आपको लाइट बंद करके खुशी हुई क्योंकि आपने देश की इलेक्ट्रिसिटी सेव की है, तो आप उन्हें कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, मुझे देश की बिजली बचा के खुशी हो रही है, इसलिए मैं लाइट बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट दोस्तों थैंक यू का रेस्पॉन्स हो सकता है एनी टाइम। एनी टाइम का मीन होता है जब कोई व्यक्ति की आप मदद करते हैं वो आपको बोल देता है थैंक यू, तो आप उसे कह सकते हैं एनी टाइम। एनी टाइम का मीन होता है कि आप कभी भी मेरे से हेल्प मांगोगे तो मैं आपकी इसी प्रकार मदद करता रहूंगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्स है। कोई आपसे कहेगा थैंक यू, आप कहेंगे एनी टाइम, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। नेक्स्ट है ग्लेड टू हेल्प यू। जब कोई आपसे थैंक यू बोलता है तो आप उसे कह सकते हैं ग्लेड टू हेल्प यू। इसका मीन होता है कि मुझे आपकी मदद करके बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों थैंक यू के लिए आप श्योर भी बोल सकते हैं। कोई आपको बोलता है थैंक यू तो आप कह सकते हैं श्योर। नेक्स्ट दोस्तों थैंक यू का रिप्लाई है थैंक यू। अब आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि हम थैंक यू का रिप्लाई थैंक यू कब दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। थैंक यू का यूज हम तब करते हैं जब दो व्यक्ति एक दूसरे की मदद एक ही समय पे कर रहे होते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने किसी को कोई वस्तु दी और दूसरे व्यक्ति ने भी उसको को कोई वस्तु दे दी, तो उसने उसको थैंक यू कहा, तो दूसरा व्यक्ति भी उससे थैंक यू ही कहेगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद दोनों व्यक्तियों ने ही की है। इसके बाद कोई भी वर्ड नहीं बोलना है। अगर वो व्यक्ति आपसे थैंक यू बोलता है तो आप भी उससे थैंक यू कह सकते हैं और सेंटेंसेस को वहीं खत्म कर सकते हैं, कन्वर्जेशन को आप वहीं खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू के जितने भी रेस्पॉन्सेज है वो मैंने आपको बताए हैं, हम इन्हें खत्म करते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को सॉरी बोल सकते हैं जब हम कोई गलती कर देते हैं, और किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति उनके आंसर देगा, या जब कोई व्यक्ति आपसे सॉरी कहता है तो आप किस प्रकार से उनका रेस्पॉन्स दे सकते हैं। देखिएगा कुछ तरीकों के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ।
जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कहते हैं सॉरी। दोस्तों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सॉरी का यूज कहां कहां कर सकते हैं। फर्स्ट, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कह सकते हैं सॉरी। दूसरा, आप सॉरी का यूज तब करते हैं जब आप ऐसी कोई फिजिकल क्रिया करते हैं, फिजिकल एक्शन करते हैं, जैसे खांसना, छींकना, इस प्रकार की कोई एक्शन होती है तो आप सॉरी बोल देते हैं। जैसे आपको थोड़ा खांसी आया तो आप खांसी आने के बाद कह सकते हैं सॉरी। आपने अगर स्नीज किया है, छींक दिया है तो आप कह सकते हैं सॉरी। इस प्रकार से आप इसलिए बोलते हैं कि अगर मेरी छींकने या खांसने की वजह से आपके काम में कोई दिक्कत हुई है, आपको कोई बाधा हुई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है खांसने या छींकने के बाद और आप उसके पास में बैठे होते हैं तो आप उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे। अगर वो सॉरी बोल देता है तो उसने बोल दिया, बस आप ऐसा नहीं कहेंगे इट्स ओके या दैट्स ओके, आप वहां पर कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा सॉरी का यूज होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है और आप सुन नहीं पाते हैं तो आप उसको रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सॉरी। जैसे मान लो आप अपने बॉस के रूम में गए और आपने कहा कि सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बॉस ने आपकी बात नहीं सुनी तो वह आपको कह सकते हैं सॉरी। यानी जैसे उन्होंने सॉरी बोला तो इसका मीनिंग हो गया कि आपको बात रिपीट करनी है, आपको कोई आंसर नहीं देना है, आपको हाथों हाथ वो बात रिपीट कर देनी है जो आपने पहले बोली थी। सॉरी का मीन होता है माफ कीजिएगा और आई एम सॉरी का मीन होता है मुझे माफ कीजिएगा। दोस्तों दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप आई एम सॉरी का भी यूज कर सकते हैं और सॉरी का भी यूज कर सकते हैं। इनके जो रेस्पॉन्स है जो वो है इट्स ओके या फिर दैट्स ओके। जैसे मान लो आपके ऑफिस में कोई फ्लावर पॉट यानी गुलदस्ता पड़ा है तो वह आपके हाथ से लग के गिर के टूट गया, तो आप कह सकते हैं सॉरी या आई एम सॉरी। तो हो सकता है आपके बॉस कह दे इट्स ओके या दैट्स ओके। दोस्तों आप उप्स सॉरी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो उसी गुलदस्ते की हम दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं, वो गुलदस्ता आपसे टूटा तो आप कह सकते हैं उप्स सॉरी। तो दूसरा जो सामने व्यक्ति है या आपके बॉस कोई भी है वो आपसे कह सकते हैं इट हैपन्स। यहां पर इट हैपन्स का मीन हो गया कि ऐसा तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों नेक्स्ट सॉरी बोलने का तरीका है इट्स माय फॉल्ट। इट्स माय फॉल्ट का मीन होता है कि ये मेरी गलती है। जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं सॉरी इट्स माय फॉल्ट, माफ कीजिएगा ये मेरी गलती है। सामने वाला व्यक्ति आपसे कह सकता है इट्स ओके या दैट्स ओके। इट्स ओके और दैट्स ओके का मीन होता है ठीक है। दोस्तों जब हम थोड़ी ज्यादा बड़ी गलती कर देते हैं तो हम कह सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, यानी मैं गलती के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। तो इसका रेस्पॉन्स सामने वाला दे सकता है डोंट वरी अबाउट इट। इसका रेस्पॉन्स सामने वाला दे सकता है डोंट वरी अबाउट इट, ज्यादा चिंता मत करो उसके बारे में, ऐसा तो होता रहता है। या वो कहेगा नो प्रॉब्लम, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों हमने सॉरी बोलने और उसके रेस्पॉन्सेज के बारे में भी यहाँ बात की है कि किस प्रकार से आप सॉरी बोल सकते हैं और उनका रेस्पॉन्स दे सकते हैं। दोस्तों एक दो वर्ड मुझे बड़े यूजफुल लगे जिनका यूज भी आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहता है वेल डन, तो आप उसे कह सकते हैं थैंक यू। वेल डन का मीन होता है कि जो भी आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। इसका शुद्ध हिंदी हो सकता है शाबाश, यानी जब कोई अच्छा काम करने में आपको कोई शाबाशी देता है तो वो कह सकता है वेल डन, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है ऑल द बेस्ट, यानी जो भी हो आपका अच्छा हो, जो भी आपके साथ हो वो अच्छा हो, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ हम इस लेसन को यहीं खत्म करते हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले लेसन और भी बेहतर होंगे और मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।